बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर क्या है? अब जानते हैं कि कौमी असम्बली नई तकरीबन मुंतखब हो गई है, उसने हल्फ लेना है और हल्फ लेने के फौरन बाद जो 2-3 काम होने हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट काम सदर का इंतखाब है और उसके अलावा सेनेट का इलेक्शन है। अब ये कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि जी असम्बली का ओथ लेते ही फौरी तौर पर सदर के इंतखाब की तरफ जाया जाए। उसकी वजह यह है कि पहले सदर का इलेक्शन करवाया जाए, सदर का इलेक्शन करवा के वजीर आजम का इलेक्शन करवाया जाए, ताकि जो नया वजीर आजम आ रहा है उसका जो हल्फ है वो हमारा आने वाला सदर जो मुमकिन तौर पे आसिफ जरदारी का नाम दिया गया वही ले। और चूंकि डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहले शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था तो हम ये बदमजगी इस बार नहीं पैदा होने देना चाहते। तो हम चाहते ही नहीं है कि जो क्या उसको कहते हैं कि हमारा हल्फ जो है वो सदर पाकिस्तान ले। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान अब बड़ी डेवलपमेंट क्या है? अब जानते हैं आप, मैंने आपको कल भी खबर दी और परसों भी दी, 2 दिन मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो ऐवान सदर में जा रहा है। और उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें रऊफ हसन शामिल है जो सेक्रेटरी इत्तलात है और उनके पास इस वक्त इमरान खान का एतमाद है। इवन इमरान खान ने कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने ये रऊफ हसन की जिम्मेदारी लगाई है कि आप जो है इन जमातों को इकट्ठा करें। अच्छा, इसके बाद सदर ने फिर इंपॉर्टेंट ट्वीट भी किया जिसमें वो कहते हैं कि इंतखाबात में जो धांधली का मामला है सदर को उस बारे में बाकायदा आगाह किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन इलेक्शन वाला जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आप माने या ना माने, इस वक्त पाकिस्तान के बाहर से आवाजें, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें, मिसाल के तौर के ऊपर रिहाना डार साहिबा जो है वो गई आज और उन्होंने NA-71 जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उनका हल्का है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा देखें, मैं कुरान पाक के ऊपर हल्फ रख के कहती हूं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते कि मैं जीती हुई ये इलेक्शन। यही काम जो है ख्वाजा आसिफ कर दें और कह दें कि मैं ये जीता हूं तो आपको उससे समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर अगली दिलचस्प खबर क्या है? दिलचस्प खबर यह है कि वहां पे इस हल्के के अंदर जहां पे रिहाना डार साहिबा हैं वहां पे उन्होंने बुलाया जो रिटर्निंग अफसर है NA-171 का। इलेक्शन कमीशन की तलबी के बावजूद उस हल्के का रिटर्निंग अफसर पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अब जो इसके ऊपर समाअत है वो 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। यानी उसको कोई डर या खौफ ही नहीं है। दूसरी जानिब 3 उनके थे हल्के इस्लामाबाद के 46, 47 और 48, उस पे आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। उनका यार देखो, अदालत का हुक्म इम्तनाई देर से पहुंचा होगा, इलेक्शन कमीशन का अपना हुक्म इम्तनाई था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फाइनल नतीजा ना जारी किया जाए, तो आपने उसके ऊपर नोटिफिकेशन कैसे कर दिए? अब मैं आपको बता दूं, उन तीनों हल्कों को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कहना चाहता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से ऐसा होम्योपैथिक फैसला आएगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वहां पे कोई तहरीक इंसाफ की वो सीटें पलटा देंगे या जस्टिस आमिर फारूक साहब को न्याय इंसाफ कर देंगे, ये मुमकिन तौर पर महफूज ही नहीं है। हाँ, फैसला महफूज करके ये हो सकता है कि वो जरा टाइम शाइम ले लें। और उसके बाद आज पेश हुए तारिक फजल चौधरी जो उस हल्के के हैं, तो उनसे मतीला जान और बाकी साफी पूछ रहे थे कि आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद नहीं है लेकिन अक्सर मौजूद है। तो उनका आप अगर आप क्रेडिबल आदमी हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, तो आप क्यों नहीं फॉर्म 45 हाथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ताकि बात क्लियर हो जाए। तो उनका जी मैं आपको फॉर्म 45 दिखाने का पाबंद नहीं हूं। अच्छा, दूसरे वो राजा साहब हैं, राजा साहब से पूछा तो तहरीक साहब ने जाली फॉर्म्स तैयार किए हुए हैं। चले, अगर तहरीक साहब ने जाली किए तो आप असल ले आए, कम से कम एतमाद तो सामने लोगों का हो। इसी तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने आज एक वो गूगल ड्राइव के ऊपर अपने तमाम 45 फॉर्म अपलोड कर दिए कि जनाब ये है वो असल हकीकत, ये है लोगों का फैसला। अब बाद में आप तब्दील करते रहे, बाद में लोगों का मैंडेट किसी की झोली में डाल दें, ज़ाहिर उसको तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसी किस्म की सूरत हाल लाहौर में अली इजाज भुट्टर है जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो अलीम खान के मुकाबले में जीत गए थे, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जीत वही सकता है जो पोलिंग स्टेशन ना जीते, जो आरओ के बंद कमरे में जीते। और आरओ के साथ क्या हुआ और जो इस खबरें हैं वो बड़ी अजीबो गरीब सी हैं। कहीं से कोई वीडियो आती है, कोई रात को दाखिल होता है, कभी थैला गुम होने की खबर आती है, बहुत कुछ चल रहा है। उसको भी मैनेज करने की चीजों की कोशिश की जा रही है। अब NA-117 वाले के ऊपर जो है अली इजाज भुट्टर की दरखास्त के ऊपर चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था जी आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें,
तो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई तो उस पे अली एजाज भुट्टर के वकील ने कहा देखें हमारे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद हैं, तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप फाइल में तमाम 45 लगाएं, वो जरूरी है। आपका पॉइंट भी यही है कि फॉर्म 45 ठीक है, फॉर्म 47 ठीक है, ठीक नहीं है। तो वकील ने दलाइल दिए कि फॉर्म 47 जब बनाया जा रहा था तो रिटर्निंग अफसर का दरवाजा बंद किया गया, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया और पुलिस उस वक्त सहूलतकार का किरदार अदा कर रही थी। और इस वक्त इस सारे अमल को दिखाने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पुलिस की जो रिटर्निंग अफसर में दाखिले से रोकने से मुतालिक वीडियो थी वो भी चला दी। और इसी तरह की सलमान अकरम राजा साहब का भी इल्जाम है, वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन अब अंदाजा करें कि एक जानिब ये मनाजिर है और ये सारा कुछ चल रहा है जो सदर के सामने रखा। और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आज बोली है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर। उनका मैं नून लीग को कहना चाहती हूं कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आपने लोगों का पैसा लूटा है, अब मैंडेट लूटना चाहते हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, कौम ने वोट को इज्जत दी है। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को खबरदार किया कि अगर आपने इमरान खान के नाम के ऊपर लेने वाला जो वोट बेचा तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। अच्छा, ये सारी वो सूरत हाल इस वक्त अपनी जगह के ऊपर चल रही है। अब मैंने आपको बताया कि सदर साहब जो है उनसे ये सारे मुतालिबात उनके सामने रखे गए और मुलाकातें एक कल रात हुई मुमकिन तौर पर जिसका दावा किया गया, और एक तो ऐवान सदर में मुलाकात हुई जिसकी ऐवान सदर ने तस्वीर भी जारी की और उसका एलामिया भी जारी किया। अब पसे पर्दा क्या चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चाह रहे हैं कि सदर को फौरी तौर पे ऑफिस से रिमूव किया जाए और हम जो है वो आसिफ जरदारी को वहां पे इंस्टॉल करें और आसिफ जरदारी से ही हम ओथ दिलवाएं। अब अगली खबर सुन लीजिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पावर टू पार्डन का एक पॉइंट है जिसका मतलब है कि सदर को किसी भी शख्स की सजा माफी का इख्तियार है। आज इस सिलसिले में एक जो बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर यह है कि बाबर अवान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, उनका ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई समझौता हो। ये इमरान खान का बड़े वाज़ेह पैगाम वहां से आया, लेकिन खबर यह नहीं है, खबर कुछ और है। और वो खबर क्या है? वो खबर यह है, उन्होंने बताया है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की सजा माफ कर सकते हैं, और सॉरी माफ की बजाय उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मुअत्तल कर सकते हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि आया सदर साहब की जानिब से कोई समरी तैयार की जा रही है? क्या सदर साहब जाते जाते ये ऐलान करना चाहते हैं और सदर साहब कौम के सामने ये करके जाना चाहते हैं? उसके बाद जो होगा वो सबको पता है। लेकिन पहला सवाल यह है कि जो दावा इस वक्त बाबर अवान ने किया है, क्या अमली तौर पे सदर करना भी चाहते हैं या सिर्फ स्टंटबाजी कर रहे हैं या सिर्फ बयानात की हद तक है? देखें, यह एक ऐसा कदम होगा जो आग में हाथ डालने के मुतरादिफ होगा। यह खुली लड़ाई है और इसमें अच्छी खासा फिर काम खराब हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या सदर साहब उन नताइज को फेस करने के लिए, उनको भुगतने के लिए तैयार हैं? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त भी जो इमरान खान है उनके हवाले से जो कुछ टीवी के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, यह अलग बात है कि पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट दे के इमरान खान को वहां से वापस खींच लिया है, वो जो आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। आज तो इवन चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि क्या काजी फायज ईसा साहब कि क्या विफाकी हुकूमत बन गई है, कौन है वजीर आजम? तो मैंने इसके ऊपर लिखा कि काजी साहब को असल में फिक्र बहुत है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने बल्ले का निशान छीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीटें हैं तमाम असेंबलियों के अंदर, जाहिर है वो उन्होंने छीनी है। और छीन के कहां की हैं? वो छीन के उन्होंने पीडीएम की झोली में डाली हैं। तो वो इसलिए पूछ रहे होंगे कि हुकूमत बन गई है, वजीर आजम कौन है, तो इस पर परेशान होंगे कि वो जो निशिस्तें उन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीडीएम की झोली में डाली हैं तो क्या उनको मिली हैं या नहीं मिली हैं? तो असल परेशानी उनकी ये है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब को खबर जो है वो होनी चाहिए कि उनकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं हुई और उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं मिल रही, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनको ये सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक खबर आपको और देना चाहता हूं तहरीक इंसाफ से मुतालिक, चूंकि रिजर्व सीटों की बात हुई है, तो जमात इस्लामी जो है उनकी जानिब से एक बयान आया है जिसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब अमली तौर पे इत्तेहाद कायम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी हमने कौमी सतह के ऊपर इश्तराक जो है वो यानी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली कर ली है और तब्दीली का मतलब उन्होंने कहा जी अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ भी
खुशी के साथ अपना इत्तेहाद कायम कर सकती है। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जमात इस्लामी की पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। जमात इस्लामी ने तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मफाद में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। वो केपी में भी जिससे चाहे अपने मामलात तय कर ले, जमात इस्लामी को खुशी होगी। उसमें हुआ यह है कि उनका ख्याल ये था कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हर जगह के ऊपर होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने चूंकि सिर्फ उनको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा है, तो शायद उनकी जो परेशानी है उसके ऊपर ये सारा कुछ हो गया। अब अगली खबर जरा जो आपको देना चाहता हूं वो बल्ले के निशान से वापसी से मुतल्लिक है। अब उसकी वजह क्या है? आगे सेनेट का इलेक्शन है और सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आजाद हैसियत में हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां तक कौम की बात थी तो कौम ने तो निशान को बॉदर नहीं किया, उन्होंने तो पाकिस्तान में तमाम जो साइंस है उसको उल्टा दिया है और उन्होंने कहा जी हमें इंतखाबी निशान भी मानी नहीं रखता, हमारे लिए उम्मीदवार भी मानी नहीं रखता, हमारे लिए यह भी नहीं मान रखता इमरान खान जेल में का वोट इमरान खान को देंगे। अब अगली खबर है कि बल्ले के निशान की वापसी के लिए उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है राइट नो बैरिस्टर गौहर, वो भी बात करते दिखाई दिए हैं। और आज उस केस को लड़ने वाले जो अहम वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ते से 10 दिन में हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगली असेंबली के हल्फ उठाने से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये अमल मुकम्मल करना चाहती है ताकि रिजर्व सीटें उनकी पूरी हो जाएं। अब इस सिलसिले में चूंकि इमरान खान ने पहले कहा था इलेक्शन कराओ, फिर उन्होंने रोक दिया कि आप इलेक्शंस के ऊपर फोकस करें, तो बैरिस्टर गौहर ये बता रहे थे कि उनको इमरान खान ने कहा है कि जितनी जल्दी हो आप ये इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं वो मुकम्मल करें, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुकम्मल कर लेंगे तो अब एम्बैरेसमेंट तो सबको होगी, जाहिर है चीफ जस्टिस साहब को भी होगी, इलेक्शन कमीशन को भी होगी और जो कौम का फैसला उसके बाद तो और ज्यादा होगी। तो अब वो करेंगे, चाहे वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए बल्ले का निशान वापसी है, तो तहरीक इंसाफ को ये हुज्जत बड़ी जल्दी तमाम कर लेनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।